अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, इंसान ज़िंदगी में फ़ेल या कामयाब कैसे होता है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। फ़ेल जो लोग होते हैं ना, वो कौन सी बातें हैं? अगर आपके अंदर भी वो बातें हैं तो फ़ौरन आप अपने ज़िंदगी से वो बातों को दूर कीजिए, इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग कामयाब होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है, वो क्वालिटीज़ आप अपने अंदर पैदा कीजिए। तो जो फेल लोग होते हैं ना, एक्चुअल में उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ज़हनी तौर पर वो स्थिर नहीं होते हैं। यानी उनके अंदर जो है ना, इस्तेकामत नहीं होती है ज़हनी तौर पर। इस्तेकामत के दो तीन मतलब होते हैं। अभी जैसे आप किसी मदरसे में पढ़ा रहे होंगे तो आपका मोहतमिम आपको बार बार ये याद दिलाता रहेगा, बोलेगा देखो इस्तेकामत के साथ में मदरसे में पढ़ाओ। हमारे फुलाने अकाबिर, उन्होंने 50 सालों तक एक ही मसनद के ऊपर गुजार दी। और कुछ लोग मराठी की कहावत भी बोलते हैं, बोले दगड़ जे अस्तो, यानी पत्थर जो रहता है ना, वो एक ही जगह पड़े पड़े देव बन जाता है। तो आप भी एक ही जगह पे खिदमत करते करते, एक्चुअल में ये आपको हिप्नोटाइज करना है, ये आपको बंधुआ मजदूर बनाने की एक साजिश है। आपको ग़ुलाम कैसे बनाया जाए, तो ग़ुलाम बनाने के लिए लोगों के पास बहुत एक से बढ़कर एक फार्मूले हैं। क्योंकि ज़्यादा तुम सोचने लग जाओगे और तुम ये सोचोगे कि नहीं भाई, यहाँ पे मेरे को तनख्वाह कम है, यहाँ मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मैं बुखारी शरीफ पढ़ा सकता हूँ, मैं मिशकात पढ़ा सकता हूँ, मैं अबू दाऊद शरीफ पढ़ा सकता हूँ, और यहाँ पे साला फ़ारसी अव्वल की किताबें दे के बिठा दी है मुझे। ये अगर आपके अंदर पैदा हो रहा है तो वाकई में भी आप एक इनकलाबी शख्सियत है। आपने फ़ौरन इसी वक्त में राजीनामा यानी इस्तीफ़ा लिख के दे देना चाहिए। वो फुलाने अकाबिर ने जो 50 साल गुजारे ना, तो उन्होंने बुखारी शरीफ की मसनद पे गुजारे। आपकी सलाहियत जो है, मतलब आप जो है ना, रेल का एक इंजन है जो 200 डब्बों की मालगाड़ी को खींच सकता है। लेकिन आपके मोहतमिम साहब ने आपको अकाबिर के वाक़िया सुना सुना कर आपकी सलाहियत, आपकी कैपेसिटी, आप कैपेबल हो कि आप 200 डब्बों की जो है मालगाड़ी को खींच सके। लेकिन उसने क्या किया मालूम है? उसने आपके पीछे ट्रैक्टर की ट्रॉली लगा दिया, इतना बड़ा इंजन। सेम टू सेम आपकी मिसाल भी ऐसी ही है। इसीलिए हमारे यहाँ पे सलाहियतें जो है ना, वो ज़ाय होती है, बर्बाद होती है। इसको इस्तेकामत नहीं कहते हैं, ये बात याद रखो आप। ऐसे ही आप किसी मस्जिद में इमामत कर रहे हो और उस मस्जिद के ट्रस्टी और कमेटी और महल्ले वाले आपको बस हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ा के रखते हैं, और आप ये समझते हैं कि भाई मुझे जो यहाँ इज़्ज़त मिल रही है, मुझे, और आपके घर पे फाका कशी है, गुर्बत है, आपके बच्चों को ख़र्चे को पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं आपके पास में, लेकिन आप एक झूठी शान लेके बैठे हुए हैं। बारिश में आपके घर के अंदर पतरे पूरे गल रहे हैं, पूरा बारिश का पानी गिर रहा है, लेकिन आप बस वो अपना इज़्ज़त का जो है ना, वो नाम नमूद और शोहरत का एक क्या कहते हैं उसको, आप अपने जहन के अंदर आपने जो है ना, एक दुनिया जो उसकी आबाद की हुई है, बस आप उसी में जी रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है फिर? ऐसा आदमी जब बुढ़ा होता है, बड़ा होता है ना, तब उसको एहसास होता है। अब लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, अरे बोले उनकी इस्तेकामत देखो फुलाने इमाम साहब ने। तो ये सब जो है ना, आपको इस्तेमाल करने के फार्मूले है ये, इसको इस्तेकामत नहीं बोलते हैं। ऐसे ही टीचर हो गए या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग कंपनियों में भी जो है अपने सीनियर की चाट चाट के एक ही कंपनी के अंदर टिके हुए होते हैं। हालांकि उनमें सलाहियत ऐसी होती है वो दूसरी कंपनी में अप्लाई करें। अभी जैसे मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक साथी, मेरी उनकी तनख्वाह बराबर थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि भाई मेरी कैपेसिटी जो है ना, वो रेल के इंजन के जैसी है, तो मेरे वो साथी ने, उन्होंने और भी कुछ तालीम वगैरह हासिल की है, और उसके बाद जो वो मेरे साथी थे
उन्होंने जो है एक दूसरी जगह पे जॉब शुरू की है, यानी जहाँ पे अभी कर रहे थे वहाँ से उनको 2 गुना से तनख्वाह के ऊपर एक जगह पे जॉब मिल गई। अब वो वहाँ पे जब जॉब करने लगे तो वहाँ पे भी उन्होंने जो है 2 से 3 साल जॉब करके ज़रा एक्सपीरियंस अच्छा हासिल किए और उसके बाद में वो कतर चले गए। अब जब कतर गए तो कतर की जो कंपनी थी वो उनको इंडियन करेंसी के अंदर कुछ 1.5 से 2 लाख रुपये महीना तनख्वाह दे रही थी। अब आप सोचो, वो इंसान इंडिया के अंदर अगर उसी जगह पे वो रहकर ये सोचता कि भाई एक ही जगह पड़े पड़े अब मुझे तो देव बनने का है, तो बाद में एक वक्त ऐसा आता था उसके बच्चे फाके से बिलबिला रहे होते थे, गुर्बत के हालात होते थे, उधारी का मैसेज करते थे 50 लोगों को, लेकिन उनमें से एक भी इनको पैसे कर्जा नहीं देता था। क्यों? नहीं, तुमको देव बनने का है ना, देव बन जाओ तुम। सेम हमारा प्रॉब्लम यही है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किए। उन्होंने कहा भाई ये देव व्योव मेरे को नहीं बनने का है, मुझे मेरी लाइफ को डेवलप करने का है। इसके लिए उन्होंने एक नौकरी छोड़े दूसरी पकड़े, दूसरी में एक्सपीरियंस लिए तीसरी पकड़े, कतर गए। और कतर में जाने के बाद जब कतर के अंदर माशाअल्लाह उनको ऑलरेडी 1.5 से 2 लाख रुपये सैलरी मिल रही थी, उसके बाद उनको सऊदी के अंदर एक कंपनी में इंटरव्यू दिए। उस कंपनी ने कहा हमारे को, यानी हमको एक सीनियर की ज़रूरत है जो पूरा सिस्टम पूरा निज़ाम संभाल सके। अब सऊदी की कंपनी में चले गए वो, वहाँ उनको 3.5-4 लाख रुपये आज की तारीख़ में सैलरी है। मैं उनके घर पे 3 दिन रहकर आया हूँ, मैंने ख़ुद उनकी ज़िंदगी देखा हूँ। माशाअल्लाह उनका ख़ुद का मकान है वहाँ पे, वो भी बेहतरीन बंगलो टाइप में, पार्किंग वार्किंग सारी चीज़ें हैं। उनकी ख़ुद की कार है वहाँ पर, टोयोटा कंपनी की। अब आप मुझे बताओ, मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर मेरा वही दोस्त, मेरे वही साथी यहीं पे पड़े पड़े बोलते थे नहीं भाई मेरे को तो देव बनने का है, और रिकॉर्ड बना लेते थे, माशाअल्लाह क्या इस्तेकामत है इनके अंदर। तो इस्तेकामत जो होती है ना, वो ज़ाहिरी तौर पे नहीं होती है, वो दिमाग में होती है, वो जहन में होती है आदमी के। ये जितने इस्तेकामत वाले होते हैं, जॉब वाले या कहीं पे जो है मुलाजिमत करने वाले, एक्चुअल में ये जहनी ग़ुलाम होते हैं, इनमें इस्तेकामत नहीं होती है। इस्तेकामत किस में होती है? जहनी इस्तेकामत। अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ज़हनी इस्तेकामत, बड़े ध्यान से सुनो आप, ज़हनी इस्तेकामत किसे कहते हैं? जैसे आप एक साहिब ईमान हो, तो वो जो ईमान है ना आपका ईमान, उसमें रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आना चाहिए, पुख्तगी होना चाहिए आपके ईमान में, पुख्तगी। अब हमारे यहाँ पे ईमान पे तकरीरें हो रही है, हमने खाली तकरीर करने को, ईमान पे तकरीर करने को ही ईमान का यानी उसको ये समझा हुआ है कि इससे ईमान बन जाएगा। ईमान उससे नहीं बनता है। ईमान जो है ना दिल के अंदर की कैफियत को कहते हैं। अब वो जब आपने वो इस्तेकामत आपकी ईमान पे होना चाहिए, आप अच्छे हालात में हो, आप जो है गुर्बत के हालात में हो, आप फ़क्र व फाका के हालात में हो, आपके ईमान में और आपकी नज़र अल्लाह के नबी की सीरत पे होना चाहिए। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात का मुकाबला कैसा किया, आपके सामने सीरत पूरी होना चाहिए। बदर का मौका आया तो बदर के एतबार से मुकाबला किए, उहद का मौका आया तो उहद के एतबार से उन मुकाबला किए, खंदक का मौका आया तो खंदक के एतबार से आपने मुकाबला किए, हुदैबिया का मौका आया तो हुदैबिया के एतबार से मुकाबला किए। देखो ये है सीरत। ये अगर तुमने नहीं सीखे, अब मैं आपको अब बहुत पॉइंट की बात ध्यान से सुनो आप। अब मैं आपको मेरे कामयाबी का फ़ॉर्मूला बताता हूँ। मैं जब पुणे में आया था ना, मेरे जेब में खाली 50 रुपये थे। आज अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। मेरे ख़ुद के 5 मकानात हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे मैं रहता हूँ, यानी जहाँ पे मेरा ऑफ़िस है, उसी के अतराफ़ में बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है मेरा। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है मैसेज किए, मुफ्ती साहब माशाअल्लाह आपने नई कार ख़रीदे, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। देखो अब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ हमारा प्रॉब्लम क्या होता है। हम लोग जो चीज़ें किताबों में पढ़ते हैं या हम लोग जो चीज़ें बयानों में सुनते हैं ना, एक्चुअल में
हमारा मिजाज जो है ना आजकल बयान सुनने और किताबें पढ़ने का जो मिजाज बना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इल्मी लियाकत झाड़ना या लोगों पे अपना इल्मी रुआब और दबदबा कायम करना या फिर बयान के अंदर जो है इंटरटेनमेंट के लिए या फिर जो है बयान में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वो चीज़ों को सुनाना, उसको अमल में नहीं लाना है। बहुत बहुत ज़िम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप। अमल में लाना ही नहीं है उसको। इसीलिए आप देखो, आप बचपन से जो बयान सुन रहे होंगे आज तक सुनते आ रहे, आप बचपन से जो है तालीम में जो हदीसें और जो वाक़ियात सुनते आ रहे हैं अभी तक सुनते आ रहे, आपने अमल में कितना लाए उसको। अब मैं आपको मेरा पर्सनल बताता हूँ। मेरे लाइफ में, मेरे ज़िंदगी में, ये अल्लाह ताला ने मुझे इल्मी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी, यानी दोनों एतबार से जो नवाजा, उसका एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं बचपन में जो तालीम में हिकायत सहाबा में वाक़ियात सुनता था ना, तो मैंने वो कभी बयानों में नहीं सुनाया और ना ही कभी मैं वो वाक़ियात, आप लोगों भी सुनते होंगे, कभी एक आधा आ गया तो आ जाता ज़ुबान पे, लेकिन मैंने उसको पर्सनली अपने ज़िंदगी में अमल में लेकर आया, एक एक चीज़ को एक एक चीज़ को। जैसे सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ हम हिकायत सहाबा के वाक़ियात में सुनते हैं कि भाई सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कैसी कैसी क़ुरबानियाँ दी। अब हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, हम बयानों में तो बोलते हैं, लेकिन जो क़ुरबानियों का बयान करने वाले हैं, अगर आप उन्हीं के दस्तरखान के ऊपर दाल और चावल रख दो तो उनके पेशानियों पे आपको बल नज़र आएगी, आंखें लाल नज़र आएगी और चेहरा गुस्से से तिमतिमाता हुआ नज़र आएगा। वजह क्या है? अरे एक आध दो मुर्गे भुने हुए रहना था, 4-5 बकरे भुने हुए रहना था कुलाटियाँ मारने के लिए दस्तर पे। अरे फिर वो सहाबा के क़ुरबानी के वाक़ियात नहीं, वो तो बयान में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए है ना। मतलब बयान आजकल सिर्फ़ कानों की अय्याशी का ज़रिया हो चुके हैं, सिर्फ़ कानों की अय्याशी के लिए। आप कव्वालियाँ तो सुन नहीं सकते नुसरत फ़तेह अली ख़ान के, तो चलो बोले गाने नहीं सुन सकते हैं तो कम से कम बयान सुन के अपने कानों को ठंडा कर लेंगे। तो बयान जो है ना, बयान एक्चुअल में सब कानों की अय्याशी के लिए हम कर रहे हैं। बोलने वाला भी अपने ज़ुबान की अय्याशी पूरी कर रहा है, सुनने वाले भी अपने कानों की अय्याशियाँ पूरी कर रहे हैं, और दस्तरखान पे अपने मिजाज के ख़िलाफ़ एक सालन आने दो, मिजाज के ख़िलाफ़ का खाना आने दो, उसके बाद आप तेवर देखो बस। तो ये जो चीज़ थी ना, ये मैंने नहीं किया, मैंने एक एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आया। जो जो बातें फ़ज़ाइल आमाल में, फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर जो वाक़ियात है, ज़ाहिदो, आबिदो और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वालों के 70 वाक़ियात। अब देखो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, वो वाक़ियात सुन के मैंने क्या किया। अब जैसे हमारी पेंशन योजना चलती है, 45 बुज़ुर्ग गुलामा को हम हर महीने 2000 रुपये देते हैं पेंशन। अब जब मैंने ये शुरू किया ना, उसी जज्बे के तहत में कि भाई हमारे अकाबिर उलामा, बुज़ुर्ग उलामा बेचारे मस्जिदों में, मदरसों के अंदर जो है वो 30 साल, 35 साल, 40 साल खिदमत करते हैं और मोहतमिम उसकी ढेरी हर साल बढ़ते रहती है। उसके पीछे के जो पहाड़ हैं पेंदे बड़े बड़े, पहले वो सह्याद्री पहाड़ों के जैसे थे, बाद में जो है फिर वो उसके बाद में बढ़ते बढ़ते जो है हिमालय पहाड़ के जैसे हो गए सह्याद्री से। वो माशाल्लाह फूलते रहता है और ये जो बेचारे खिदमत करने वाले हैं ये सूखते रहते हैं, बीमारियों का शिकार होते रहते हैं, और आखिर को बोले हाफिज़ जी अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, बराबर जाओ घर को जाके अब आराम करो। अब छुट्टी दे दी उनको। 35 साल उन्होंने हिफ्ज़ क्लास पढ़ाए और वो हाफिज़ साहब जो है आखिरी उम्र में रिटायर्ड हो गए, नाबीना हो गए। क्यों? दिख रहा नहीं ना अब उनको। इस तरह से मैंने बहुत सारे उलामा को देखा। तो हमने फिर इसी जज्बे के तहत में मैंने बोला भाई लोग टीचर्स डे मनाते हैं, चलो हम जो है ये शुरू करते हैं। तो वो जज्बा जो मेरे अंदर आया ना, ये एक्चुअल में वो जो 70 जाहिदो, आबिदो, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वालों के वाक़ियात थे, ये एक्चुअल में जो बचपन से सुनते आ रहे थे वो वाक़ियात ज़हन व दिमाग में बैठे हुए थे, मैंने उसको अमल में लाया। अब आप मेरे ज़कात का भी सुनते होंगे, मैं 250 रुपये से मैंने ज़कात शुरू किया था।
यानी मेरी पहली कमाई जो थी वो 10,000 रुपये थी 1998 में। तब से मैं ज़कात हर साल अदा करता हूँ और क़ुरबानी भी तब से देता हूँ। अब वो मेरे ज़िंदगी में क्यों आया? क्योंकि तब हम बहुत जोश में रहते थे, वो हमारा एकदम टीन एज का ज़माना था। वो ज़माने में तो तबलीग के लाइन से मैं तो दीवानों में शुमार होता था। तो मैंने लेकिन अमल में लाया, वो चीज़ें आज तक छोड़ा नहीं मैंने। अब नहीं छोड़ने का नतीजा क्या हुआ? नहीं छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि आज भी हम ज़कात के मुआमले में मेरा इतना एहतमाम है, 250 से लेके आज हम 42 लाख रुपये तक पहुँचे हमारी ज़कात का, कि जो रकम निकलती है। लेकिन मैंने उससे कभी इनकार नहीं किया। ये चीज़ कहाँ से आई? ये बयान सुन सुन के नहीं आई। ये जो हमने वो बचपन में सुने थे ना, उसको अमल में लेकर आए। अब वो अमल में लाने का ये फ़ायदा है। अब सिर्फ वही अमल में नहीं लाई। मैं बच्चों को किताबें पढ़ाता था। मैं पढ़ाता था चहल सबक फ़ारसी की, माला बुद्दामीन मैंने पढ़ाया हूँ। इसी तरह से जो है आमदन सी लफ्ज़ी तो मुझे अभी भी पूरी याद है ज़ुबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो चहल सबक है ना फ़ारसी के, उसके अंदर जो वाक़ियात लिखे हुए हैं वो मैंने आज तक मुझे नहीं याद है कि मैंने बयान में सुनाया होगा, लेकिन मैंने वो मेरे ज़िंदगी में अमल में लेकर आया। वो मैंने प्रैक्टिकल उस पर मैं अमल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही जो किताब वक्त की पाबंदी, वक्त का एहतमाम, जो मैंने किताबों में मेरे बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को मतलब मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वो अमल में लाया मैंने। वक्त की कदर कैसे करना चाहिए, हर काम के लिए एक वक्त और हर वक्त के लिए एक काम होना चाहिए। अब देखो, एक आदमी जो फेल होता है, अब ध्यान से सुनो आप, उसका प्रॉब्लम ये होता है, यार टाइम पास नहीं हो रहा। बोले यार टाइम पास नहीं हो रहा क्या यार, चलो बोले एक काम करते, वो हाईवे पे नवा ढाबा खुला, बोलते यार चलो ज़रा आके जाके आएंगे वहाँ पे, थोड़ा टाइम पास करके आएंगे। बोले वहाँ जाके आपको आपके गाँव में चबूतरों पे बैठे हुए, होटलों में बैठे हुए, दोस्तों में, पहचान वालों में आपको ऐसे हज़ारों मिलेंगे। उनका टाइम ही नहीं पास हो रहा है। उनको टाइम पास करने के लिए कुछ तो भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, साला यहाँ पे टाइम नहीं है। टाइम, खाना खा रहे हैं तो एक तरफ से लैपटॉप खुला हुआ है, दूसरी तरफ से जो है सामने ट्रेडिंग के ऑर्डर डाले हुए हैं, उसका टेंशन अलग है, तीसरी तरफ से जो है कुछ और मसला है, कुछ और तकाज़ा है। देखो यहाँ वक्त जो है ना, हर वक्त के लिए आप एक काम तय करो, फिर देखो आपको कैसे अरे वक्त का इस्तेमाल करो। वक्त का इस्तेमाल करके आप अपने आप को संवार सकते हैं, हीरा बना सकते हैं। और बस यही टाइम पास में लगे रहे तो ये फेल लोगों की सबसे बड़ी निशानी है। तो हमने जो किताबों में पढ़े ना, एक्चुअल में हम अमल में नहीं लाते वो सारी चीज़ों को। वो चीज़ों को अगर हमने अमल में लेके आ गए ना, तो हमारी ज़िंदगी को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बुज़ुर्गों के वाक़यात हम किताबों के अंदर पढ़ते थे, सहाबा के वाक़यात। बोले वो सहाबा इकराम तिजारत के लिए वो चाइना तक का सफ़र करते थे, सिल्क रोड का सफ़र करते थे। ये सब चीज़ें मैंने किताबों में पढ़ा हूँ मेरे बचपन में। तो मैं बोला यार सहाबा तिजारत करते थे, फिर हम क्यों बैठे हुए हैं टांग पे टांग डाल के और तरबूज पे तरबूज रख के और नारियल पे नारियल टेक के। अरे जब वो इतनी मेहनत करते थे, वो मुल्कों का सफ़र करते थे, और हम यहाँ अपने शहर से दूसरे शहर का सफ़र करने को तैयार नहीं हैं। तो देखो मोहतरम दोस्तों, बस इतना याद रखो, जो बयानों में सुन रहे हो और जो किताबों में पढ़ रहे हो, बस उस पर अमल करो, कामयाब हो जाओगे।